जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और यूनिक वीडियो में। ऐसा वीडियो शायद आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने सोचा बना दूं। और इस पे बहुत सारे बच्चे मांग भी रहे थे कि ऐसा वीडियो लेकर आइए जिसके बारे में कहीं जानकारी नहीं है। तो इस वीडियो को देखने के बाद से आपको पूरा कारण स्पष्ट हो जाएगा कि क्या चीज़ होता है, क्या चीज़ नहीं होता है। आपको बता दूं कि वीडियो होने वाला है कि यूपी पुलिस में जॉब करते हुए अगर आप छोड़ देते हैं, जॉब छोड़ रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं किसी दूसरी नौकरी के लिए, या अपना मूड बना के चाहे जिस तरीके से कर रहे हैं, तो क्या पे करना पड़ता है, क्या चार्ज होता है, क्या प्रोसेस होता है, हर एक चीज़ समझेंगे इस वीडियो में, एकदम विस्तार में समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ट्रेनिंग जब में जाएंगे, जेटीसी में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको एक एफिडेविट साइन करवाया जाएगा, मतलब शपथ पत्र साइन कराया जाएगा, जिसपे नियम और शर्तें लिखा रहता है कि क्या प्रोसेस होगा, क्या चीज़ आप साइन कर रहे हैं। उसके हिसाब से 2 साल के लिए आपकी नौकरी जो है वो अस्थायी नौकरी होती है, मतलब टेम्पररी होती है। 2 साल के लिए ये बॉन्ड होता है, साइन करा जाता है। एक प्रकार से बॉन्ड भी बोला जाता है इसको, कि यूपी पुलिस के लिए आप लोग ज्वाइन करेंगे तो उसको साइन करना होता है। तो 2 साल के लिए अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब कि आप कोई गलती करते हैं या कुछ भी हो सकता है, तो आपको चाहे तो शासन निकाल सकता है। या चीज़ आप लोग अगर छोड़ते हैं, 2 साल के अंदर में अगर छोड़ते हैं, बॉन्ड साइन कर लिए हैं, छोड़ते हैं, तो आपको चार्ज देना होगा, आपको दंड लगेगा। ये चीज़ के बारे में ये बॉन्ड बोलता है। इसी चीज़ को साइन करते हैं आप लोग जेटीसी के दौरान। अब आपको मैं स्पष्ट बता दूँ कि ट्रेनिंग का खर्चा देना होता है। अगर नौकरी छोड़ रहे हैं आप लोग किसी दूसरे नौकरी के लिए, तो ट्रेनिंग का खर्चा तो देना ही होता है। ट्रेनिंग का खर्चा कितना होता है? 6 से 76 रुपया पर डे के हिसाब से देना होता है। जो 6 से 76 रुपया होता है, ये माना जाता है कि एक दिन का 6 से 76 रुपया आपको चार्ज देना है। तो ट्रेनिंग आपकी 9 महीना की है, तो इस हिसाब से 6 से 76 के हिसाब से करेंगे, तो टोटल लगभग 1,85,000 के आसपास आपका ट्रेनिंग का खर्च देना होगा। अगर आप लोग जो जॉब छोड़ते हैं, तो सिंपल सी बात है कि 1,86,000 1,85,000 के आसपास आपका बस ट्रेनिंग का खर्च जो है सरकार आपके ऊपर कर रही है, इसको तो पे करना ही होगा। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि ट्रेनिंग के बाद आप लोग कितने साल सर्विस कर रहे हैं, कितने महीना सर्विस कर रहे हैं, ये डिपेंड करेगा आप कब छोड़ रहे हैं। अगर ट्रेनिंग किए हैं, अगर आप लोग मान लीजिए 9 महीना ट्रेनिंग, उसके बाद 6 महीना जॉब किए हैं, 7 महीना जॉब किए हैं, 8 महीना जॉब किए हैं, तो ये जो 2 साल गिना जाता है वो ट्रेनिंग के दिन से ही गिना जाता है। जब पहला दिन ज्वाइन करेंगे उस दिन से ही 2 साल गिना जाता है। तो जो जितना महीना आप जॉब किए रहेंगे, मतलब ट्रेनिंग छोड़ के, उतने महीने का सैलरी आपको वापस देना पड़ेगा। सैलरी में टोटल सैलरी नहीं होता है, सैलरी में कुछ काट के वापस करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 35,000 रुपया सैलरी आपकी बन रही है, तो लगभग 30,000 रुपया महीने के हिसाब से आपको वापस देना होता है, जितने महीने सैलरी आपको किए रहेंगे। ये एक प्रकार से दंड समझिए या जो भी समझिए, यही प्रावधान है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ कि इतना पैसा आपको वापस करना पड़ता है। जितना महीना आप लोग जॉब किए हैं, उतने महीने का सैलरी उठाए हैं, उस हिसाब से उतने महीने का सैलरी आपको वापस करना होता है। और ट्रेनिंग का खर्च तो आपको मैंने बता ही दिया है पहले पॉइंट में, कि 6 से 76 रुपये पर डे के हिसाब से पूरे ट्रेनिंग का पैसा देंगे। उसके बाद से आपका जो सैलरी मिल रहा है वो सैलरी वापस करेंगे। ये चीज़ होता है पैसा वापस करने का नियम। इसमें आपको डाउट नहीं रहा होगा कि कितना पैसा वापस देना पड़ता है। अब अगले पॉइंट को मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि देखिए, जब हम लोग जॉब कर रहे थे, जॉब लगा था, ट्रेनिंग करके आए थे, तो उसी टाइम टीचर वाला वैकेंसी शायद 49,000 वैकेंसी था। तो उसमें मेरे बहुत सारे दोस्त सेलेक्ट हो गए थे। दोस्त सेलेक्ट हो गए थे, तो उन लोगों के साथ क्या हुआ कि वो लोग गए थे, पैसा मतलब कई लोग हो गए थे, हमारे ही जगह से 10-12 लोग मिल के हो गए थे। तो वो लोग सभी लोग सामूहिक रूप से उनसे पैसा लिया गया। कितना? ट्रेनिंग का जो पैसा होता है, वो ट्रेनिंग का पैसा तो वो लोग दिए ही। 6 से 76 रुपया के हिसाब से वो लोग 6 महीना से ट्रेनिंग चला था, जेटीसी जोड़ के 7 महीना, तो 7 महीना का ट्रेनिंग का पैसा तो दिए ही। लेकिन वो लोग सैलरी अपना वापस नहीं किए। क्या किए कि सैलरी वापस नहीं किए। क्यों नहीं किए? बोल उनका कहना ये था कि हम लोग जॉब किए हैं, नौकरी किए हैं, तो नौकरी के बदले हमारा पैसा मिला है, तो हम लोग ये पैसा क्यों वापस करें। अब मिला जुला के ये हुआ कि पैसा जब वो लोग वापस नहीं किए, तो उन लोगों को आगे जाना था। आगे क्या किए कि 10-12 लोग मिल के, और उन्होंने हाई कोर्ट में क्या किया कि एक याचिका दायर कर दिया इसको लेके। याचिका दायर कर दिया,
तो याचिका अभी भी चल रहा है, वो पैसा वो लोग नहीं दिए और वहाँ से वो लोग चले गए अपना पैसा जमा करके, जितना जमा करना था ट्रेनिंग वाला, और वो लोग चले गए थे और जाके याचिका डाल दिए थे मिला के, और याचिका चल रहा था और अभी तक वो याचिका चल ही रहा है, अभी तक उसका निस्तारण नहीं हुआ, अभी तक वो चल रहा है, वो आदेश अभी तक कुछ नहीं आया है। तो अगर जैसा आदेश आता है, माननीय न्यायालय का आदेश आता है कि देना पड़ेगा, तो फिर वो लोग वापस करेंगे, अगर आता है कि नहीं देना है तो फिर वो लोग नहीं करेंगे। तो ये केस था मेरे आँख के सामने का, मेरे सामने की बात है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब एक दूसरा बताता हूँ क्या हुआ था कि अभी यूपीएसआई की भर्ती हुई थी, आपको पता होगा 9,000 के आसपास भर्ती आई थी। इसमें कुछ मेरे दोस्त हुए थे जो कि ट्रेनिंग के बाद से सेलेक्ट हुए थे। ट्रेनिंग के मतलब 2 साल से पहले ही हो गए थे। 2 साल जो उनका जो पीरियड आप लोगों को मैं बता रहा हूँ टेम्परेरी पीरियड, इस पीरियड के अंदर ही वो लोग यूपीएसआई में सेलेक्ट हो गए थे। तो फिर उनका क्या हुआ कि उनको जो ट्रेनिंग का पैसा था वो तो देना ही था, वो तो दिए ही दिए। उसके बाद से जो सैलरी उन लोगों को मिली थी, वो सैलरी भी वो लोग वापस किए। तब जाके उनको टोटल एनओसी और जो क्लियरेंस मिलता है, तब जाके मिला। तो रूल भी यही कहता है, रूल के हिसाब से अगर चलेंगे तो क्या होता है कि उसमें भी साफ-साफ लिखा है कि आपको ट्रेनिंग के जो ट्रेनिंग के बाद का जो पैसा होता है, वो जो मानदेय मिलता है, वो पैसा आपको वापस करना होता है, ये रूल में लिखा होता है। तो ये लोग दिए, क्योंकि इन लोगों में जैसे संगठन नहीं था, ये सब कोई एक लड़का हुआ है, कहीं किसी दूसरे थाने से दूसरा लड़का हुआ है, तो फिर क्या हुआ कि इन लोगों में संगठन नहीं था, तो इन लोगों को जैसे भी जॉब लेना था और खुशी होती है अलग एक जॉब की, ऊपर की ग्रेड की जॉब मिल जाए तो अलग खुशी होती है, तो लोग नहीं सोचते हैं। तो ये लोग पैसा दिए और दे के अपना सारा कार्यक्रम कराएँ। तो दोनों केस मैं आपको सामने बता दिया हूँ, दोनों चीज़ हुआ है। जिसमें एक टीचर वाले में ऐसा हुआ था, जिसमें नहीं दिए थे वो लोग, और दूसरे वाले में ये हुआ। देखिए, अगर एक प्रकार से देखा जाए तो जो जिला का कप्तान होता है, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, बहुत ज़्यादा चीज़। जिला का जो कप्तान होता है, अगर वो चाहे तो आपसे पैसा ना भी वसूल सकता है और चाहे तो वसूल भी सकता है। दोनों चीज़ होता है आपके जिला के कप्तान के ऊपर। तो कैसा कप्तान है, कैसा उनका कप्तान साहब का दिमाग है, कैसा सोच रहे हैं, उनके डिपेंड करेगा आगे चीज़ कि पैसा ले रहा है कि नहीं ले। लेकिन जो रूल होता है, रूल के हिसाब से पैसा वापस करना होता है, यही नियम होता है। अब अगले पॉइंट में हम बात करते हैं कि पैसा वापस आप लोग कर दिए, पैसा के बारे में तो समझ गए होंगे। पैसा वापस कर दिए तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, आपको एनओसी मिलेगा, जैसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोला जाता है। तो एनओसी क्या होता है, कुछ कुछ जॉब में माँगा जाता है, किसी दूसरे जॉब में जा रहे हैं आप लोग, जैसे लेखपाल में अगर जा रहे हैं तो लेखपाल में एनओसी माँगता है कि एनओसी चाहिए। लेकिन अगर टीचर में जा रहे हैं, मास्टर बन रहे हैं, तो उसमें एनओसी नहीं माँगता है। तो डिपेंड करता है किस जॉब में जा रहे हैं, तो पैसा देने के बाद ही आपको एनओसी मिलता है। दूसरी बात ये है कि क्लियरेंस सर्टिफिकेट एक होता है। क्लियरेंस सर्टिफिकेट मतलब एक प्रोफार्मा होता है और उस पे लिखा होता है कि जितना आपके मतलब अटैच आपसे ऑफिस रहेंगे, सबसे क्लियरेंस लेना होता है आपको। जिसमें क्या आता है, आपका मेस आता है, पहले नंबर पे मेस आता है। तो मेस का जो ही प्रबंधक होगा, उसके पास जाएँगे, अपना चेक करेगा वो कि आपका पैसा तो कोई बाकी नहीं है, वो साइन करके देगा। दूसरा नंबर फिर से आप जैसे आरओ पे जाएँगे, आरओ में पैसा तो नहीं बाकी है, तो वहाँ पे साइन कर देगा। आप लोग जीपी स्टोर में जाएँगे, जीपी स्टोर क्या होता है, पुलिस में जहाँ पे डंडा मिलता है, बॉडी प्रोटेक्टर मिलता है, बाकी अन्य सामान मिलता है। वहाँ पे जाएँगे तो जीपी स्टोर का प्रभारी देखेगा आपके नाम पे कुछ लिया तो नहीं है आपने, लिए हैं तो उसको जमा करना पड़ता है और फिर उसके बाद से आपको वो साइन कर देगा। बाकी ऐसे ही जितनी चीज़ होते हैं ना उस सभी जगह पे आपको साइन करवाना होता है, जिसको क्लियरेंस सर्टिफिकेट बोला जाता है। ये चीज़ मतलब ये नियम है। एक चीज़ और है, आपको वर्दी जो आपको किट मिलता है, जेटीसी के दौरान ही आपको किट मिल जाएगा, मैंने बताया है। किट मिल जाएगा तो किट को क्या होता है कि किट को भी जमा कराया जाता है वहाँ पे। अगर किट आपसे भूल गया है, मान लीजिए उसमें क्या जैकेट होता है, जैकेट भूल जाता है तो जैकेट का चार्ज होता है 800 रुपया, तो जैकेट का चार्ज जमा करवाया जाता है। अगर जैकेट मिल गया है आपके पास तो जैकेट ही जमा कर सकते हैं, फिर 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। आपको साइन मतलब कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये चीज़ होता है नियम इसका। अब आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या आप देखते भी हैं पहले से और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने पे क्या होता है, अलग एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मेरे इस वीडियो से इतने बच्चे हमसे जुड़े हैं, तो इस टाइप का वीडियो लाना सही रहेगा। ये चीज़ फ़ायदा मिलता है, तो एक अलग से मोटिवेशन मिलता है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा महत्व रखता है हम लोगों के लिए। जो भी यूट्यूबर है, चाहे जो भी यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, तो सब्सक्राइबर जो होते हैं वो बहुत महत्व रखता है। तो हमको ये विश्वास है आपसे कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आपसे अदर कुछ नहीं माँग रहे हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब करके आप रखिए।
तो बाकी इसके लिए मैं कुछ भी वीडियो बनाऊँगा तो आपको जानकारी पहुँचती रहेगी। देखना ना देखना आपके काम लायक वीडियो है तो देखिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ बस कह रहा हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। चैनल छोटा है अभी, लेकिन धीरे-धीरे आपके सपोर्ट से चैनल बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जानकारी मैं बिल्कुल यूनिक और अलग देता हूँ। ऐसा नहीं कि रटा-रटाया किसी का चैनल का देख के वैसा मैं दूँ, ऐसा नहीं होता है। जो भी मैं जानकारी देता हूँ बिल्कुल अलग, और आप लोगों से राय लेके ही देता हूँ कि आप लोगों को क्या चाहिए, उस टाइप का मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट ये है कि एक तो हो गया आपकी जॉब लग रही तब आप रिज़ाइन दे रहे हैं। दूसरा इसमें ये पहलू हो सकता है कि बिना किसी रीज़न के, मान लीजिए आपको अच्छा नहीं लग रहा है जॉब, घर वाले पसंद नहीं कर रहे हैं या आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपका कुछ और प्लान है, नहीं चाहते कि जॉब करें, रिज़ाइन कर रहे हैं, तो फिर क्या प्रोसेस होता है? इसमें प्रोसेस होता है सेम टू सेम। जो पैसा इसमें लगता है वही पैसा इसमें भी लगता है, लेकिन इसमें ये समस्या फँसती है कि आपकी शादी अगर हो गई है तो आपकी पत्नी आके बयान देना पड़ेगा उनको कप्तान साहब के सामने। अगर पत्नी नहीं है तो माँ-बाप जो होते हैं, माँ-बाप आएँगे, दोनों लोग का बयान होगा कि हाँ, ये होशो-हवास में अपनी जॉब छोड़ रहे हैं, इस्तीफ़ा दे रहे हैं। आप लोग एग्री हैं तो उन लोगों को भी एग्री करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, तब जाके आप जॉब छोड़ पाएँगे। तो अगर किसी रीज़न की वजह से दे रहे हैं तब तो सही है, दूसरी जॉब के लिए हो जाता है, कोई किसी का मतलब नहीं होता है बयान। लेकिन अगर जहाँ आप बिना रीज़न के इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, बयान देना पड़ता है, बुला के सबका बयान होता है, और ये प्रोसेस अपनाई जाती है। जो ऊपर मैंने बताया, यही प्रोसेस अपनाया जाता है, लेकिन बस इसमें ये जुड़ जाता है कि बयान हो जाता है, ये चीज़ होता है। बयान भी होता है तो इसमें क्या होगा कि अब देखिए, अगर आप जॉब छोड़ रहे हैं, शौक से छोड़ रहे हैं, आपको मन नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तब छोड़ रहे हैं, तो इसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसमें रिज़ाइन करने का मतलब ये होता है कि अधिकार है कप्तान साहब के पास कि 6 माह तक आपका मतलब फ़ाइल रख सकते हैं, 6 माह तक के बाद ही निर्णय ले सकते हैं, इतना तक अधिकार है उनको। लेकिन जैसे अगर बिना रीज़न के अगर आप इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तो लोग समझाते हैं आपको, हर चीज़ करते हैं, तो इसमें ज़्यादा लंबा समय लगता है। हमको लगता है कि 3 से 4 महीना तो लग ही जाता है आपको रिज़ाइन देते-देते। लेकिन अगर आपकी जॉब जितनी अच्छी रहेगी जॉब, उस हिसाब से उतना फ़ास्ट काम होता है। अगर जॉब आपकी कुछ ऊपर ग्रेड की है, अच्छी जॉब है, तो उसमें इतना फ़ास्ट होता है कि 2 दिन के अंदर सारा का सारा ये प्रोसेस पूरा हो जाता है। तो किस वजह से आप रिज़ाइन कर रहे हैं, ये डिपेंड करेगा आपका, तो उसी हिसाब से समय भी लगेगा। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ था, सोचा मैं आपको बता दूँ। इसमें लास्ट पॉइंट एक ये है कि 2 साल तक की सारी एक मतलब कहानी है। मैं जो बता रहा हूँ ये टोटल 2 साल तक, जिस दिन जेटीसी जॉइन किए हैं वहाँ से लेके और 2 साल पूरा होने तक का ये स्टोरी है। इतना पैसा लगेगा, ये सब करना पड़ेगा। लेकिन अगर 2 साल के बाद अगर आप जॉब छोड़ते हैं, तो आपको कहीं पैसा एक भी रुपया नहीं लगेगा, कोई ट्रेनिंग का खर्चा नहीं देना होता है, कुछ नहीं करना होता है। बस आप जाएँगे, आप रिज़ाइन देंगे, आपको रीज़न पूछा जाएगा, रीज़न प्रॉपर हुआ तो फिर आप वहाँ पे आपका प्रोसेस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। 2 साल के अंदर छोड़ने पे ये सारा प्रक्रिया होता है पैसा देने वाली। बाकी आप चाहें तो इस जैसे कांस्टेबल की जॉब है, तो कांस्टेबल की जॉब से लो ग्रेड का भी जॉब पकड़ सकते हैं, हाई ग्रेड का भी जॉब पकड़ सकते हैं। इसके लिए कोई कानून नहीं है कि हम ये जॉब कर रहे हैं तो इससे कम ग्रेड का जॉब ना करें, इससे कम ग्रेड का भी जॉब कर सकते हैं। बहुत जगह देखते हैं कि ये बोला जाता है कि इससे कम ग्रेड की जॉब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं, लेकिन बस यही है कि जो मैंने बताया एनओसी और क्लियरेंस, ये दोनों चीज़ होना चाहिए आपके पास। दोनों प्रॉपर मतलब आपका रिज़ाइन हो बढ़िया तरीके से, तब जाके हो। बिना अगर आप मान लीजिए बताए बिना छुपा के आप कर रहे हैं, यहाँ पे भी जॉब चल रही है, वहाँ पे जाके जॉइन कर लिए, तो फिर ड्यूअल जॉब हो जाएगा, आपके ऊपर मुकदमा भी लिखा जाएगा और इसके लिए आप दोषी भी पाए जाएँगे। तो ये प्रोसेस होता है। अब प्रॉपर रिज़ाइन देने के बाद ही दूसरी जॉब करना है, ना कि ऐसे बिना बताए करने पे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। वो जॉब भी जाएगी, ये जॉब भी जाएगी। तो मेरे को विश्वास है कि इससे संबंधित जॉब छोड़ने से संबंधित और दूसरी जॉब पकड़ने से संबंधित सारी प्रक्रिया आप लोग समझ गए हैं। एक चीज़ आपको एक बार और स्पष्ट कर दूँ कि अपने विभाग में आप यूपी पुलिस में हैं और यूपी पुलिस में दरोगा भी बन रहे हैं, तब भी आपको पैसा देना है। ये नहीं कि हम एक ही डिपार्टमेंट में हैं, इससे उच्च ग्रेड पे जा रहे हैं तो पैसा नहीं देना है। ये चीज़ भी ज़्यादा देख रहे हैं भ्रामक हुआ है कि नहीं, यूपी पुलिस में कांस्टेबल है, यूपी पुलिस में दरोगा बनेंगे तो चाहे रेडियो ऑपरेटर बनेंगे तो हमको नहीं देना है पैसा। नहीं, अगर आप यूपी पुलिस में हैं और चाहे कोई भी जॉब हो, यूपी पुलिस में कांस्टेबल में है और चाहे कोई भी जॉब हो, दरोगा की जॉब हो, चाहे ऑपरेटर की जॉब हो, चाहे कुछ भी जॉब हो, तो उसके लिए पैसा आपको देना ही पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर है, 110% बता रहा हूँ, क्लियर है। बाकी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।